हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए हम आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि आने वाले 24 घंटों में आपकी कौन सी मनोकामना है जो जल्द ही पूरी होगी। क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स, क्या कहते हैं यूनिवर्स, समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी दिक्कत के, हर हर महादेव का नाम लेकर। देखते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। दोस्तों एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट नंबर आपके ऊपर रेजोनेट नहीं कर रहा है तो आप एक बार सेकंड नंबर को ध्यान से सुन लीजिएगा और इसे इंटरटेनमेंट के तौर पर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपको दो नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, फर्स्ट नंबर देखिए, सेकंड देखिए। इन दोनों में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, फर्स्ट या सेकंड, ठीक है, तो आप उसे चूज कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड, क्या लिखा है आपकी किस्मत में और आखिर क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे। तो सारी बातों को समझेंगे, बहुत ध्यान से आप वीडियो को सुनिएगा भी और समझिएगा भी। देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होती है। फर्स्ट नंबर की बात करें, जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर चूज करा है, तो सबसे पहले उनके लिए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड। तो जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर चूज करा है दोस्तों, बहुत जल्दी आपके जीवन में बदलाव आने वाला है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। देखिए आपकी कोई सी मनोकामना है तो बहुत जल्दी वो पूरी होने वाली है। लाइफ में जो आपको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है, जो तकलीफ़ों के रीज़न क्या चीज़ थी, क्या परेशानी थी, उसका अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए हम समझाना चाहते हैं कि आप किसी बात को लेकर के, जो भी सिचुएशन, जो भी रीज़न की वजह से आपकी लाइफ में अगर किसी की डेथ का मोमेंट आया है, यानी कुछ सिचुएशंस ऐसी उत्पन्न हुई है जिसका बहुत बुरा प्रभाव आपके फाइनेंशियल कंडीशन पर या मेंटलिटी आपके ऊपर, खुद के ऊपर भी फ़र्क पड़ा है। वो मैरिज भी हो सकती है, फैमिली का और भी कोई मैटर हो सकता है। तो उससे कहीं ना कहीं अब रिकवरी होने वाली है, उससे कहीं ना कहीं अब आप बाहर निकलने वाले हैं। वो कंडीशंस आपकी सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं। लाइफ में काफ़ी अच्छी मोमेंट्स भी दिखाई दे रही हैं और बहुत अच्छा टाइमिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई दे रही है समय की। वैल्यूएबल समय आपको मिल रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा समय मिल रहा है। कम से कम सक्सेस तो आपको मिल ही रही है, ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। इनकम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। कुछ बुरी चीज़ें हैं आपके आसपास जिनको आपको समझना होगा, जैसे कि कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उत्पन्न करते रहते हैं आपके माइंड में। तो इन लोगों से थोड़ा सा बच करके रहिए, इन लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए। बाकी जीवन में आनंद करें और हमेशा प्रॉब्लम का अंत होता है, बस इस बात का ध्यान रखें। सिचुएशंस कभी एक जैसी नहीं होती। होती है क्या कभी? कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है, होता है क्या कभी भी? कंडीशंस एक जैसी देखी आपने? नहीं ना। तो इसीलिए हमेशा सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती। अगर कोई टिपिकल सिचुएशंस आ रही है, कोई कठिन परेशानी आ रही है, तो उसको झेलो, समझो, है ना, दूर करने का प्रयास करो, डरना नहीं है। बाकी हाँ, जो भी मनोकामना है अगले 24 घंटों में जरूर पूरी होगी। और ये अगले 24 घंटे तब से हैं जब से आप वीडियो देख रहे हैं। मान लीजिए आप सुबह की 11 बजे वीडियो देख रहे हैं, तो अगले दिन सुबह की 11 बजे तक के लिए हम आपको ये वीडियो, आप वो 24 घंटे समझ सकते हैं। तो बहुत अच्छा समय है, बहुत ही खास और महत्वपूर्ण समय है। जीवन में आनंद करें, हमेशा लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। लाइफ आपकी पहले से काफ़ी बेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है और कंडीशंस भी बहुत बेस्ट दिख रही हैं। तो बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। आप खुश रह करके जीवन में काम करें, हमेशा हमेशा लाइफ को समझे, हमेशा एंजॉय करें। और देखिए एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, कि कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश आप करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं आपको कुछ पास्ट याद दिला सकती है, कुछ परेशान कर सकती है। तो उनसे थोड़ा आप इग्नोर करने की कोशिश करें और अच्छे से समझें कि कोई ना कोई परेशानी है भी तो उसका अंत भी होगा ही सही। कुछ आरोप लगे हैं, कुछ गलतफहमियां हैं, जाने अनजाने में किसी इंसान की वजह से आपकी लाइफ में काफ़ी गड़बड़ मची हुई है। सारी प्रॉब्लम्स कहते हैं ना कि वो जड़ से ही नष्ट हो जाएगी। प्रॉब्लम बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको बहुत अच्छे से, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है जिसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा।
एक अजीब लग रहा है ये कार्ड, भाई क्यों आया है, पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो वो मैं कहना चाहूँगी आपसे कि अचानक से ये चीज़ होगी कि कुछ तो आप बहुत जोश और उत्साह के साथ काम करेंगे, लेकिन फिर एकदम से आप उस काम को बंद कर देंगे, या तो आप डर जाएंगे रिस्क लेने से, कुछ ऐसा होगा। इसके अलावा देखिए ये भी हो सकता है दोस्तों कि वाहन थोड़ा सा सावधानी से चलाएं। कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े होने जैसी बात जो दिख रही है, तो बेगुनाह साबित होंगे, सब अच्छा होगा, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंडीशंस आपकी बेस्ट दिख रही है, मनोकामनाएं आपकी पूरी होती दिख रही है, लेकिन जो वाहन है उसको थोड़ा सावधानी से चलाइए, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी समय की तो कंडीशंस काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छा समय। समय को तो आप जितना अच्छे से एंजॉय कर सकें लाइफ में करिए, उतने अच्छे से आप जीवन में आनंद भी ले पाएंगे, पॉजिटिव भी हो पाएंगे। और कंडीशंस की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है पहले से, थोड़ा सा खुश रहें। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की, जिन्होंने सेकंड नंबर चूज़ करा है तो उनके लिए देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स, क्या लिखा है आपकी किस्मत में, आखिर क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे, और आपके दरवाजे पर कौन सी खुशी है जो दस्तक देने वाली है। तो देखिए जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, आप बहुत अच्छे हैं, माइंड भी आपका बहुत शार्प है, दिल बहुत अच्छा है, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है, प्रेम भरा हुआ है आपके दिल में, आप ममता भरी हुई है आपके दिल में, दयालु भाव है आपके दिल में, और बहुत अच्छा स्वभाव है आपका। आप जहाँ भी जाते हैं अपनी बोली से आप सबको इम्प्रेस कर देते हैं। आपका बोलने का तरीका, आपका रहने का तरीका, आपका हेल्पिंग करने का जो एक आपका स्वभाव है कि आप हर किसी की हेल्प के लिए रेडी हो जाते हैं, एक पॉजिटिव नेचर जो है वो हर जगह आपके लिए सही साबित हो रहा है, और आपको बहुत जल्दी जीवन में आगे बढ़ने के लिए कंसंट्रेशन या कहा जाए तो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। बहुत अच्छा समय है जो आपको पॉजिटिव बना रहा है, और ये समय की वैल्यू को आप ज़रूर समझिएगा, क्योंकि जब तक आप इस समय की वैल्यू को नहीं समझेंगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस समय की वैल्यू को समझें, जीवन में आगे बढ़े, और इतना ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। हमेशा हमें जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना है, कंसंट्रेशन करना है, लाइफ की वैल्यू को समझना है, रिलैक्स रहना है, और ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। देखिए ईश्वर की कृपा जरूर बनी रहेगी, हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हमें सिर्फ रिलैक्स रहना है, कंसंट्रेशन बनाए रखना है, और हमेशा माइंड में जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। समय की वैल्यू को समझें, जब तक आप समय की वैल्यू को नहीं समझेंगे, जब तक आप समय की कीमत को नहीं समझेंगे, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो आप सबसे पहले समय की कीमत को समझें, जीवन में आगे बढ़ें, जो होगा अच्छे के लिए होगा, इस बात को ध्यान में रखें। ईश्वर की कृपा पूरी पूरी है आपके ऊपर और बनी रहेगी। आप जितना कम लोड लें उतना अच्छा होगा आपके लिए, लोड कम लें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान दें। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको जीवन में प्रोग्रेस दिखाई देगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ें, फिर आगे बढ़ें, ऐसे करके कंसंट्रेशन अपने वर्क पर रखें, निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। अगर लक्ष्य बड़ा है तो देखिए मुसीबतें तो आना स्वाभाविक ही है, मुसीबतें तो आएगी, लेकिन हमें उन लक्ष्य से लड़ने का साहस तभी मिलेगा जब जीवन में हमें कुछ करने का साहस होगा। हमें कुछ करना है लाइफ में, जब तक हम बैठे रहेंगे सोचते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होना है। खुशियाँ हमारा इंतज़ार कर रही है, खुशियाँ हमारे दरवाजे पर आना चाहती है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको काम करनी होगी। आप सोचते बहुत है, काम करने का जज्बा है, हुनर है, एबिलिटी है, योग्यता सब कुछ है आपके अंदर, लेकिन काम करने का आलस, ये आलस ही आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। इस आलस की वजह से ही आप बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस इस बात पर कंसंट्रेशन बनाए रखें। और हमेशा लाइफ की वैल्यू को समझें कि लाइफ की क्या वैल्यू है। अगर आपने लाइफ की वैल्यू समझी तो लोग आपकी वैल्यू को समझेंगे, और जब तक आप लाइफ की वैल्यू को नहीं समझेंगे तब तक आपको लोगों की वैल्यू मालूम नहीं पड़ेगी। बाकी बहुत अच्छा समय है, जितना हो सके इस समय का यूज़ अच्छे से करें, कीमती समय है आपको मिला है, तो
ये कीमती समय अगर हमें मिला है तो हम इस कीमती समय का बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। और जो ईश्वर की तरफ से हमको मिला है फ़िलहाल, जो ईश्वर ने हमारे लिए सोच रखा है, जो खुशियाँ हमारे कदमों में आ रही है, वो ज़रूर आएगी। तो बिल्कुल लोड ना लें, टेंशन फ्री रहें और इतना ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। किस्मत हमेशा आपके साथ, बस आप किस्मत का यूज़ करते रहें और हमेशा किस्मत का साथ आपको मिलता रहेगा, बस इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि बहुत जल्दी जीवन में आप आगे भी बढ़ेंगे, बहुत जल्दी आपको कीमती लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ मिल रही है। इन अपॉर्चुनिटियों का आपको फ़ायदा उठाना। जब तक आप इन अपॉर्चुनिटियों का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो ये अपॉर्चुनिटियाँ मिल रही हैं इनका फ़ायदा उठाएं। समय कीमती मिल रहा है, इस कीमती समय का फ़ायदा उठाएं। जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना है, लाइफ में बहुत कुछ करने पर ध्यान देना है। जब तक आप ये चीज़ें समझेंगे नहीं ना, तब तक आपको इनकी वैल्यू नहीं मालूम पड़ेगी। क्योंकि देखिए, अगर हम समय को नहीं समझेंगे तो समय हमें नहीं समझेगा। इसलिए हमें अच्छे समय का इंतज़ार करना है और यूज़ करना है जो समय अभी हमें फ़िलहाल मिल रहा है।